बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स एंड टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1A एंड इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कुछ सेट दी गया नीचे, ठीक है, और इनमें जो सेट वेल डिफाइंड है यानी जिसको बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया है और जिसकी कोई सेट की फॉर्म हो सकती है, तो वो वाले हमने बताने हैं कि इनमें से कौन सा सेट है जो वेल डिफाइंड है। ठीक है, पहला इसका पार्ट देखते हैं। इसमें हमें सेट ए गिवन है। ए सेट में है टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो टेस्ट मैचेस होते हैं उनके जो कैप्टन रहे हैं उनका सेट। जी, तो हमें मालूम है कि जितने टेस्ट क्रिकेट मैचेस हो चुके हैं उनमें जितने कैप्टन रहे हैं, जो जो कैप्टन रहा है, तो उन सब के नेम हमें पता है। तो इसलिए ये वाला सेट जो है ये वेल डिफाइंड सेट है, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। बी पार्ट देखेंगे इसका, जो 2 वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें हमें बी सेट गिवन है और इसमें है टेस्टी फूड आइटम्स। अब देखें, टेस्टी फूड आइटम्स जो हैं वो हर बंदे का जो टेस्ट ऑफ टंग है वो डिफरेंट होता है। मुझे जो चीज़ें पसंद है हो सकता है वो आपको पसंद ना हो, और जो आपको टेस्टी लगते हो सकता है वो मुझे पसंद ना हो। तो यहाँ पर हम इसको एक सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते कि कोई भी हमारे पास एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हर बंदे के मतलब नज़दीक वो एक टेस्टी फूड आइटम हो। तो इसलिए ये वाला जो सेट है ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर बंदे का जो टेस्ट ऑफ टंग है वो डिफरेंट होता है। इस वजह से हम जहाँ पर इसको किसी भी फूड का नेम जहाँ पर प्रॉपर नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे, ये वेल डिफाइंड सेट में नहीं आएगा। 3 पार्ट देखें जी, इसमें हमें सी वाला सेट गिवन है। सी सेट में है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर, जब से पाकिस्तान बना है अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन सब के नेम हमें मालूम है। तो इसलिए ये वाला सेट भी वेल डिफाइंड सेट हो सकता है, इसको हम इसमें इनके नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे कि दिस इज वेल डिफाइंड सेट। 4 वाला ऑप्शन देखें जी, इसमें डी सेट हमें दिया है। डी सेट में है नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब देखिए, क्लास के अंदर अगर सपोज 50 स्टूडेंट हैं तो हमें नहीं मालूम कि उनमें से नॉटी कौन कौन से हैं, क्योंकि किसी के वो कहते हैं कि मुंह पे कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है ना। कुछ बच्चे बाय फेस बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम होते हैं, बट उनकी जो हैबिट होती है वो बहुत ही नॉटी होती है, ठीक है। तो वो हम इस तरह किसी कभी नहीं बता सकते कि ये वाला बच्चा शरारती है और ये शरारती नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जिसके बारे में हम कह रहे हो कि ये वाला नॉटी स्टूडेंट नहीं है बाय फेस, तो वो बाय फेस नॉटी नज़र आने वालों से ज़्यादा शरारती हो, ठीक है। तो ये वाला भी सेट जो है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। हाँ जी, पांचवा हमारा जो है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा पार्ट है। ई सेट गिवन है जी, मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। तो स्कूल के अंदर जितने भी मैथ्स के टीचर्स होते हैं वो सब बच्चों को मालूम होता है, तो उनके नेम हम इजीली इस सेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैथ के जो जो टीचर्स हैं स्कूल के अंदर उनके हम नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो इसलिए ये वाला सेट जो है ये वेल डिफाइंड सेट में आएगा, तो वी विल टेक हियर। हाँ जी, 6 पार्ट देखें इसका। इसमें हमें सेट एफ गिवन है और सेट में लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर्स, ठीक है। अब देखें, हमें नहीं मालूम कि कौन सा नंबर लार्ज है, क्योंकि जो काउंटिंग है वो इन्फिनिट होती है, ठीक है, लामहदूद होती है, उसकी कोई हद नहीं है। तो हम जहाँ पर भी कोई कोई भी नंबर ऐसा नहीं लिख सकते कि जिसको हम एक फाइनल मतलब उसको एक कह दें कि ये वाला ही लार्ज नंबर है और इसके आगे कोई नंबर लार्ज नहीं है। तो इस वजह से ये वाला जो सेट है ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। आगे 7 वाला देखें जी, इसमें जी पार्ट है। जी पार्ट में क्या है, कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। हाँ जी, जिस सूबे में आप रहते हैं उस सूबे का जो कैपिटल है उसका नेम आपने इस सेट में लिखना है। तो ये हम इजीली लिख सकते हैं कि देखें, सपोज हम अगर सिंध में रहते हैं तो सिंध का जो है कैपिटल वो है हमारे पास कराची। अगर हम केपीके में हैं तो वहाँ पर पेशावर होगा, और पंजाब में हैं तो लाहौर होगा। तो यहाँ पर जो भी मतलब आप जिस भी सूबे से आप बिलोंग करते हैं, जिस प्रोविंस में रहते हैं, उसका कैपिटल आप यहाँ पर लिख सकते हैं सेट में। तो दिस सेट इज वेल डिफाइंड सेट, वी विल टेक हियर। हाँ जी, इसका पार्ट नंबर 7 है। इसमें हमें एच सेट गिवन है और इस सेट में है गेम्स यू लाइक प्लेइंग।
वो वाली गेम्स जो आप खेलना पसंद करते हैं। तो इस सेट को भी हम इजीली इसमें लिख सकते हैं। हर बंदे को जो जो गेम्स पसंद है वो इस सेट में अपने अकॉर्डिंग अपनी गेम्स लिख लेगा, तो ये भी एक प्रॉपर सेट हमारे पास आ जाता है। तो दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ P इज इक्वल टू 1 2 3 4, हमें एक सेट P दिया गया है जिसमें क्या है 1 2 3 एंड 4 है, एंड Q सेट दिया गया है जिसमें है A B C एंड D। ठीक है, आगे कहते हैं राइट द सिंबल। अब ये वाला जो सिंबल है स्टूडेंट, इसको आपने ध्यान से देखना है। इस सिंबल को आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ भी कह सकते हैं, और बिलोंग्स टू भी इसको आप कह सकते हैं। इस ये वाला जो साइन है, ठीक है, इस साइन को आप जहाँ पर ये लिखा हुआ होगा आप इसको बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं, मेंबर ऑफ भी कह सकते हैं, और तीसरा इसका होता है एलिमेंट। ठीक है, कि एलिमेंट। और ये वाला जो है इसी साइन को लेके इसके ऊपर यूं करके लाइन लगा दी जाए तो इसको हम नॉट बिलोंग्स टू, नॉट एलिमेंट और नॉट मेंबर, ठीक है, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे। इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ठीक है, अब ये वाला जो हमें दिया गया है यहाँ पर साइन, ये वाला जिसको हम बिलोंग्स टू कहेंगे या एलिमेंट कहेंगे, और ये वाला है नॉट बिलोंग टू, नॉट एलिमेंट। ये वाले हमने जो नीचे वाले हमें दिए गए हैं ऑप्शन से, देखें इनमें हमने पुट करके बताना होगा इनके अकॉर्डिंग। जो ऊपर हमें दो सेट दिए गए हैं, सेट पी एंड सेट क्यू। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के साथ आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ये बहुत ही इजी वाले साइन हैं। तो ये देखें, पहला हमारा पास इसका पार्ट है 2-P। अब P वाला जो सेट है उसमें हमने देखना है कि 2 है या नहीं है। ये देखें, P वाला सेट हमारे पास है, इसमें 1 2 3 4, जी हाँ इसमें 2 मौजूद है। तो यहाँ पर हम साइन लगाएंगे 2 बिलोंग्स टू, यूं करके ये, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू P, यानी कि 2 जो है वो P में मौजूद है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये वाला साइन। इसका अब 2 पार्ट देखें, 5-P। 5 जो है वो P वाले सेट में अगर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू, और अगर 5 नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू, जिसके ऊपर हमने ये वाली देखें ये वाला साइन है, इसको हमने यहाँ पर लगा देना होगा। अब चेक करते हैं, P वाले सेट में 1 2 3 4 है, 5 नहीं है, तो यहाँ पर हम इस साइन को यूं लिख के इसके ऊपर ये लाइन लगा देंगे। इट्स मीन कि 5 नॉट बिलोंग्स टू P। ठीक है, जो 5 है वो P के सेट में मौजूद नहीं है। आगे देखें जी, 3 पार्ट है A-P। A-P, A जो है वो P के सेट में है या नहीं। तो ये वाला P के सेट में देखिए, इसमें सिर्फ काउंटिंग थी हमारे पास 1 2 3 4, तो A नॉट बिलोंग्स टू P। तो यहाँ पर हम ये वाला साइन लगा देंगे। 4 वाला पार्ट देखें, D-Q। डी जो है वो क्यू वाले सेट में है या नहीं। ये देखिए हमारे पास ऊपर क्यू सेट हमें गिवन है, इसमें है A-B-C-D। जी, तो डी जो है वो क्यू सेट में मौजूद है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाला साइन लगाएंगे। D इज अ एलिमेंट ऑफ क्यू या D बिलोंग्स टू क्यू। हाँ जी, 5वां देखेंगे, G-Q। जी जो है वो क्यू वाले सेट में मौजूद है या नहीं। पहले हम सेट क्यू में चेक करेंगे। ये देखिए क्यू वाला सेट हमारे पास इसमें है A-B-C-D, और जी इसमें मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, यूं लिख के ऊपर ये लाइन। इट्स मीन के जी नॉट बिलोंग्स टू क्यू, या जी इज नॉट मेंबर ऑफ क्यू, या जी इज नॉट एलिमेंट ऑफ क्यू। हाँ जी, लास्ट पार्ट है इसका 6, देखें कि 3-Q। 3 जो है वो क्यू वाले सेट में मौजूद है या नहीं है। ये देखें क्यू सेट में हमारे पास नंबर्स नहीं थे, अल्फ़ाबेट है A-B-C-D, 3 नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पर भी यही वाला साइन लगा देंगे कि 3 नॉट बिलोंग्स टू क्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल चेक क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज लिस्ट द elements of the following set, also name the set as A, B, C, etc.
नीचे जितने भी हमें सेट दिए गए हैं इनमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने प्रॉपर सेट की सूरत में लिखना है, और लिखने के बाद उस सेट को हमने कोई भी नेम दे देना है, ए बी सी ETC वगैरह वगैरह, कोई भी हम नाम ABCDEF जो भी आप देना चाहें उस सेट को नेम वो आपने देना है, सेट का नेम। और उसके बाद जो है इस सेट की जो ये वर्डिंग हमें दी हुई है इसको हमने प्रॉपर सेट में इसके तमाम एलिमेंट्स को लिखना है। तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन आवर नोटबुक। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, 10 से छोटे नंबर जो हैं उनको हमने सेट में लिखना है। तो सबसे पहले हमने सेट को नाम दिया है ए का, ठीक है, उसके बाद हमने लगाई ब्रैकेट, और अब हमने इसमें लिखनी है काउंटिंग लेस देन 10। 10 से छोटे नंबर सारे हमने लिख देने हैं। 1 से हम शुरू करेंगे, 1 के बाद आपने लगाना है कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा। याद रखना है कि कोई भी एक जो आपने इसमें नंबर लिखा है या डिजिट लिखा है उसके बाद आपने कॉमा जरूर प्लेस करना है, ठीक है, तभी वो सेट की फॉर्म बनती है। अगर अच्छी सारी काउंटिंग लिख देंगे तो वो एक ही नंबर बन जाएगा। हमने एक नंबर नहीं लिखना, हर डिजिट को अलग अलग हमने लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, 9 तक हमने सारे नंबर इसमें लिख लिए, तो ये हमारा सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 है वावल्स इन द वर्ड इमेजेस। ये हमें वर्ड दिया गया है इमेजेस, इस वर्ड के अंदर जितने वावल्स हैं उनका हमने सेट बनाना है। अब देखें वावल्स कौन से हैं इसमें, आई वावल है, ए वावल है और ई बी वावल है। तो हम ये तीनों जो लेटर हैं यहाँ से पिक करेंगे और इसको हम एक सेट की सूरत में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, देखिए सेट को नाम दिया है हमने बी का, ठीक है, आगे आपने ये इक्वल का साइन लगाना है, आगे अपने ब्रैकेट लगानी है, और ब्रैकेट के अंदर इमेजेस वर्ड के अंदर जितने भी वावल्स हैं उनको पिक करके यहाँ इसके अंदर लिख देना है। तो ठीक है, पहले यहाँ पर आई था लेकिन मैंने यहाँ से ए से शुरू किया क्योंकि मतलब एक तरतीब से इसको लिख दिया है, AEI, ये 3 वावल्स यूज हुई हैं इमेजेस वर्ड में, तो इसका हमने एक सेट बना लिया है। अब देखिए 3 वाला है लेटर्स इन द वर्ड मैंगो। ठीक है, जो मैंगो है इसमें जितने लेटर्स हैं इनको हमने एक सेट की सूरत में लिखना है। ठीक, तो पहले हमने सेट को नाम दिया है सी का, इक्वल का साइन लगाया, आगे ब्रैकेट, और अब जो मैंगो है मैंगो के हर एक लेटर को इस तरह कॉमा लगा के अलग अलग हम लिख देंगे, तो ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा। ये देखिए MAN कॉमा लगा के G कॉमा लगा के O और फिर ब्रैकेट को करना है बंद, तो ये हमारे पास सेट सी बन गया जिसके अंदर मैंगो के सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो आ चुके हैं। हाँ जी, फॉर इसका पार्ट देखेंगे कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग, हमारा जो कौमी परचम है उसमें जो कलर हैं उनका हमने सेट बनाना है। हम अगर पाकिस्तानी हैं तो हमें मालूम है कि पाकिस्तान के झंडे में 2 ही रंग हैं, वाइट और ग्रीन, ठीक है, तो डी इसको हमने नाम दिया है सेट को, डी सेट हमारे पास क्या है, वाइट एंड ग्रीन, ठीक है। आगे देखें जी इसका 5वां जो है पार्ट, नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5, ठीक है, 25 से छोटे नंबर अब हमने लिखने हैं, और कौन से नंबर हों जो 5 से डिवाइड भी हो सकते हों, डिविजिबल बाय 5 हो, जिनको 5 डिवाइड कर दें। तो हम इस सेट को फर्स्ट ऑफ ऑल नाम देंगे, यहाँ पर हमने नाम लिखा ई, ठीक है, आप ABCDE कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ई लिख दिया, ई सेट है, हमारे पास ब्रैकेट लगाई। अब हमने 25 से छोटे, ठीक है, और डिविजिबल बाय 5 यानी वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो सकते हो उनका हमने सेट बना लेना है, ठीक है। तो जैसे 5 का टेबल है, देखें 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार होता है 25, लेकिन हमें 25 नहीं लिखना, 25 से छोटे जो है नंबर जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं वो सारे ये हैं जिनको हमने एक सेट की फॉर्म में लिख लिया है। ब्रैकेट को बंद कर दें, तो ये हमारे पास सेट ई बन चुका है, ठीक है। इनको हम यही बोलेंगे कि नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। आगे 6 पार्ट है जी कलर्स इन द रेनबो। रेनबो जो बारिश के बाद आसमान पे हमें रेनबो नजर आती है, ठीक है, तो उसको हम कौसे कज़ा भी बोलते हैं उर्दू में, तो उसमें जो कलर्स हैं वो हमने उसका एक सेट बना लेना है, ठीक है। अब रेनबो जो है वो नज़र आ रही होती है, उसके प्रॉपर कलर हमें नज़र आ रहे होते हैं, कौन कौन से कलर हैं वो सारे हमने एक सेट में लिख लेने हैं। सेट को हमने नाम दिया है एफ का, ठीक है, यहाँ पे एफ लिख लिया, इक्वल का साइन लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, और रेनबो के अंदर जो जो कलर्स होते हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। कौन से कलर हैं जी, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड इंडिगो।
ये सारे कलर जो हैं रेनबो में होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको एक सेट की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ आगे ऑरेंज के आगे जगह नहीं थी, तो मैंने इंडिगो को नीचे लिख के इसके आगे जापान ब्रैकेट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक सेट बन गया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में देखें जी, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, लेस देन 15, 15 से छोटे 3 के मल्टीपल्स, ठीक है। तो 3 पहले हम इस सेट का नाम कोई भी नाम लिख लेंगे। मैं यहाँ पर मैंने जी लिख दिया है, हमारे पास सेट जी है, ठीक है। इक्वल का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर हमने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन कौन से, लेस देन 15, 15 से छोटे। हाँ जी, 3 का पहला, सबसे पहला मल्टीपल कौन सा है, 3 1 जार 3, दूसरा है 3 2 जार 6, फिर 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। ये हैं 3 के मल्टीपल सारे जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, 15 से छोटे। तो ये हमारा सेट बन गया, ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1A। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट। इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सेट की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, उसका एक सेट बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखें जी, स्ट्रांग पीपल इन अ टाउन। टाउन के अंदर जो स्ट्रांग लोग हैं, ठीक है, जो ताकतवर लोग हैं वो कौन से हैं। अब देखिए, हमें नहीं पता, हर बंदा अपने तौर पे स्ट्रांग ही होता है, तो हम किसी को भी वो ये नाम नहीं दे सकते कि फलां घर का फलां बंदा जो है वो स्ट्रांग है और फलां घर का फलां बंदा स्ट्रांग नहीं है। तो इसको हम एक सेट की फॉर्म में नहीं ला सकते, तो इसलिए इसको हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा देखें जी, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। जी, किसी भी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम एक सेट की सूरत में लिख सकते हैं। अगर क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट हैं, 30 हैं, 40 हैं, इवन कि 50 तक भी हैं, तो क्लास के पहले बच्चे से लेके आखिरी बच्चे तक तमाम बच्चों के नेम जो हैं प्रॉपर हमें मालूम होते हैं और उनको हम एक लिस्ट बना सकते हैं, उनका एक सेट बना सकते हैं। तो ये वाला जो है इसको हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे टिक। तीसरा है जी, मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स होते हैं ये भी हमें मालूम होता है कि कौन कौन से मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के, तो हम इसको भी एक सेट की सूरत में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे ठीक। हाँ जी, फोर्थ इसका पार्ट देखेंगे, फेमस फिल्म एक्टर्स, ठीक है। अब देखें कि फिल्में बेतहाशा हैं और उनके एक्टर्स भी बेतहाशा हैं, तो हर एक्टर ही जो है ना अपने तौर पे वो फेमस होता है, मशहूर होता है। तो इसका भी हम प्रॉपर कोई सेट नहीं बना सकते कि मतलब 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं। बहुत सारी फिल्में और बहुत सारे एक्टर्स उनके फेमस होते हैं, तो इस वजह से हम उसको भी को प्रॉपर सेट की सूरत में नहीं ला सकते, तो इसलिए हम या इसको भी टिक नहीं करेंगे। हाँ जी, पांचवा पार्ट है कि द रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजाब जो है पाकिस्तान का सूबा है पंजाब, तो पंजाब में जितने रिवर हैं उनका सेट। तो जी हमें पता है कि पंजाब में जो है ना वो 5 रिवर्स हैं, तो उनके नेम हम इजीली लिख के उनको एक सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वी विल टेक हियर। लास्ट पार्ट में है द ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड, ठीक है। हमारे अड़ोस पड़ोस में जो ऑनेस्ट लोग हैं उनका देख हमने एक सेट बनाना है, तो ये वाला भी बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर पड़ोस में आपके 10 हैं, 15 हैं, 20 लोग रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में 40 हैं, 50 हैं, जितने भी लोग आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उन सबको आप नहीं जानते कि उनमें ऑनेस्ट कौन है और जो है ना किसको आप उस सेट में रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये है कि किसी के मुंह पे नहीं लिखा होता, हर बंदा चेहरे से और होता है, अंदर जाहिर और होता है, बातिन और होता है। इसलिए हम किसी के बारे में ये क्लियरली नहीं कह सकते कि ये बंदा ऑनेस्ट है और ये ऑनेस्ट नहीं है। दैट्स वाई हम इसको भी छोड़ देंगे और इस पर टिक नहीं लगाएंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज वाली जो है कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया बहुत ईजी वे में आपको समझाने की। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें और अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।